हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीए बीएससी फर्स्ट सेम का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है और सबसे पहले जो है मैंने अलजेब्रा बुक जो है वो पढ़ानी स्टार्ट कर रखी है। तो लास्ट वीडियो में हमने साइंथेटिक डिवीजन पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में है हम और आगे कंसेप्ट को देखेंगे। जो अब नया कंसेप्ट देखेंगे वो इसके अंदर वो हम कौन सा कंसेप्ट देखेंगे, वो हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो पहले जो है इस कंसेप्ट को देखते हैं, फिर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन जीजेयू है, केयू के यूनिवर्सिटी है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। एमडीयू यूनिवर्सिटी है। तो लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट हो जाए। कंसेप्ट क्या है, चलिए आज सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कंसेप्ट इस तरीके से है। पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए नोट A0 x की पावर n प्लस A1 x की पावर n माइनस 1 प्लस A2 x की पावर n माइनस 2 प्लस A3 x की पावर n माइनस 3 सो ऑन an इज इक्वल टू 0 इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। तो हमने क्या मान लिया है कि A0 x की पावर n प्लस A1 x की पावर n माइनस 1 प्लस A2 x की पावर n माइनस 3 प्लस A2 x की पावर n माइनस 2 प्लस A3 x की पावर n माइनस 3 सो ऑन an इज इक्वल टू 0। ये क्या एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होती है ना, उसके उतने ही रूट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन की कितनी डिग्री है, हाईएस्ट पावर कितनी है इस पोलिनोमियल इक्वेशन में, n है हाईएस्ट पावर। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट होंगे वो भी कितने होंगे, n होंगे। तो हम कौन कौन से इसके रूट मान लेते हैं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सो ऑन अल्फा n आर रूट्स। तो इसको हमने रूट्स मान लिए ऑफ गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन। तो हमने क्या किया है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n जो है हमने सभी पोलिनोमियल इक्वेशन के क्या मान लिया, हमने रूट मान लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर जो हमने फॉर्मूले याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं। पहली चीज, यहां पर एक मैं टर्म यूज कर रहा हूं समिशन अल्फा 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द रूट, ध्यान से सुनना, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन वन एट ए टाइम। तो इसका मतलब है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n। यानी कि अगर मैंने कभी लिखा समीशन अल्फा 1, इसका मतलब है कि जब एक एक रूट अलग अलग उठा ले, हम इन सभी का टोटल कर दे, तो इसका मतलब हो गया सम ऑफ ऑल रूट टेकन वन एट ए टाइम। इसका मतलब ये है टेकन वन एट ए टाइम। इसी तरीके से अगर मैंने ऐसे लिखा समीशन अल्फा 1 अल्फा 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे को समीशन का मतलब क्या होता है, सम लेना है, जोड़ लेना है। दो रूट्स एक बार उठाने हैं। जैसे यहाँ पर इसके कितने रूट है इस इक्वेशन के, n रूट्स है। दो रूट्स को एक बार उठाना है, दो दो रूट्स को वन बाय वन करके, और फिर उनका सम लेना है। जैसे कि पहले इन दोनों को एक साथ उठा लिया, अल्फा 1 अल्फा 2, फिर अल्फा 1 को अल्फा 3 के साथ उठा लिया, अल्फा 1 को अल्फा 3 के साथ उठा लिया, फिर अल्फा 1 को अल्फा 4 के साथ उठा लिया, सो ऑन ऐसे चलता रहना है। फिर अल्फा 2 को अल्फा 3 के साथ उठाएंगे, फिर अल्फा 2 को अल्फा 4 के साथ उठाएंगे। तो जितने भी 2 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सभी को हमने जोड़ना है। और लास्ट में क्या आ गया, अल्फा n माइनस 1 अल्फा n। यानी कि क्या मतलब हो गया समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 का, इसका मीनिंग हो गया सम ऑफ ऑल द रूट। समीशन का मतलब है सम ऑफ ऑल द रूट टेकिंग टू एट ए टाइम। मतलब एक टाइम में हमने दो दो रूट लेने हैं, पहले इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, या फिर लास्ट में इन दोनों को ले लिया। इस तरीके से दो दो के टुकड़े, दो दो के जो है हमारे पास ग्रुप बनाकर जितने भी पॉसिबल ग्रुप है उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ ऑल रूट टेकन टू एट ए टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना है समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 3 एट ए टाइम। तो इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल रूट टेकन
3 एट ए टाइम। तो सभी रूट्स का सम अगर हम 3 एक साथ उठा लें, यानी कि जैसे कि 3 के ग्रुप उठा लो, एन रूट्स है, 3 को एक साथ 3 का ग्रुप बना लो, और जितने पॉसिबल ग्रुप है बाद में उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ जाएगा। तो इन सभी के हमारे को फॉर्मूले पढ़ने हैं, समीशन अल्फा 1 का, समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 का, समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। अगर मैं लिख दूं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, क्या मीन होगा, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 4 एट ए टाइम। और इसी तरीके से अगर मैं लिखूं समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा एन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल रूट, सभी रूट्स का सम टेकन, सम ऑफ ऑल रूट टेकन एन एट ए टाइम, टेकन एन एट ए टाइम। तो देखो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, जब हम एक ही रूट उठा रहे हैं एक बारी में, एक ही रूट उठा रहे हैं एक बारी में और सभी का टोटल कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो है, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, उस केस में सम ऑफ समीशन अल्फा 1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो समीशन अल्फा 1 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, अगर एक रूट एक साथ उठा रहे हैं तो -1 की पावर 1 लिखोगे, -1 की पावर 1, और साथ ही साथ क्या करोगे, a1 बाय में a0 कर दोगे, a1 बाय में a0, तो क्या बन गया ये -1 की पावर a1 बाय में a0, इसका मतलब क्या, -1 की पावर तो 1 हो गया, -a1 बाय में a0, ये फॉर्मूला आ गया समीशन अल्फा 1 का। क्या फॉर्मूला आ गया, माइनस का a1 बाय में a0। और जब हमारे को अल्फा 1 अल्फा 2 समीशन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सम ऑफ ऑल द रूट टेकन टू एट ए टाइम, अगर दो रूट्स एक साथ उठाकर फिर उन सब का सम निकालना है, तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर कर दोगे, क्यों, क्योंकि हमने दो रूट एक साथ उठाया है, इसलिए हमने कर दिया -1 का स्क्वायर। और साथ ही साथ क्या करोगे, आगे लिख दोगे a2 बाय में a0, तो यानी कि कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो गया, तो a2 बाय में a0, ये फॉर्मूला बन गया। और तीसरी तरफ अगर हम ये है समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यानी कि सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, 3 रूट एक साथ लेने हैं और फिर हमारे को सम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 3, क्योंकि 3 रूट एक साथ उठाया तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। और फिर आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा हमारे पास a3 बाय में a0 बन जाएगा, यानी कि a3 बाय में a0, -1 का क्यूब कितना हो गया, -1 हो गया, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये आ गया a3 बाय में a0। इसी तरीके से अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन n एट ए टाइम, इन सब का टोटल निकालना हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -1 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर n रूट एक साथ है तो -1 की पावर n कर दिया, और यहाँ -1 की पावर n हो रहा है, तो इसीलिए हम n लास्ट वाली टर्म उठाएंगे, an बाय में a0। तो एक किस्म का आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, यानी कि जब हमारे को समीशन अल्फा 1 निकालना हो, सम ऑफ ऑल रूट टेकन 1 एट ए टाइम, एक रूट ही एक टाइम लिया है, ये 1 लिखा हुआ है, तो उस केस में हो जाएगा -1 की पावर 1, एक रूट एक साथ लिया तो -1 की पावर 1, जब दो रूट एक साथ लेंगे तो -1 की पावर 2, जब 3 रूट एक साथ लेंगे 3 टेकन एट ए टाइम तो -1 का क्यूब, जब एक रूट एक साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 बाय में a0, जब दो रूट एक साथ लेंगे तो a2 बाय में a0, और जब 3 रूट एक साथ लेंगे तो a3 बाय में a0, इसीलिए जब n रूट एक साथ लेंगे तो an बाय में a0। तो ये हमारे को फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके अलावा और क्या चीज याद रखनी है, इसके बाद लास्ट में आपको MDO में KUK में जो कौन से क्वेश्चन आए हुए थे वो भी हम करेंगे, तो आगे देखते हैं एक बार और कौन से फॉर्मूले हमारे को याद रखने हैं। इफ a polynomial equation has, if a polynomial equation has 3 रूट, अगर एक पोलिनोमियल इक्वेशन के 3 रूट है, तो उस केस में अगर ये तीनों रूट AP में है, अगर एक पोलिनोमियल इक्वेशन के 3 रूट है, तीनों के तीनों AP में है, तो हम रूट क्या लेफ्ट करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब 3 रूट कब होंगे, क्यूबिक होगी, जब एक क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन होगी तो उसके 3 रूट होंगे, तो हम क्या लेट करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और प्लस बीटा, अगर AP में हो। और अगर GP में हो ये रूट, अगर ये रूट हो GP में, तब हम क्या लेट करेंगे, तब लेट करेंगे अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा बाई बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। अगर तीन रूट एपी में है तो क्या लेट करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अगर जीपी में है तो अल्फा बाई बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, अगर तीन रूट हो तो। और अगर एक पोलिनोमियल इक्वेशन के इफ चार रूट है, इफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैज फोर रूट्स, एक पोलिनोमियल इक्वेशन के चार रूट है और चारों के चारों अगर एपी में है, अगर चारों के चारों जो रूट है वो एपी में है, तो हम क्या लेट करेंगे, तब हम लेट करेंगे हमारे पास इसके रूट अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा, अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और आगे है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में आ जाएगा अल्फा प्लस थ्री बीटा। ये हम लेट करेंगे। और यही अगर चारों के चारों रूट जीपी में है, अगर चारों के चारों रूट जीपी में है, तब हम क्या लेट करेंगे, तब हम रूट लेट करेंगे अल्फा बाई बीटा क्यूब, फिर इसके बाद कोमा अल्फा बाई बीटा, फिर कोमा अल्फा बीटा, और लास्ट वाला रूट जो है हम लेट करेंगे अल्फा बीटा क्यूब। तो ये भी हमारे को फॉर्मूले याद रखना है कि तीन रूट के केस में एपी जीपी में क्या रूट लेट करने हैं, चार रूट होंगे किसी इक्वेशन के तो क्या लेट करने हैं रूट, एपी में क्या लेट करने हैं और जीपी में क्या लेट करने हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो पिछली बार एग्जाम में आए हुए हैं, पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन पहले एमडी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन 32x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इन एपी। यानी कि इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है और इसके रूट किस चीज में है, एपी में है। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी भी इक्वेशन के रूट एपी में तो हम क्या लेट करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स है ना वो एपी में है, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कैसे इक्वेशन है आपको पता है, इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन कितने कितने रूट होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं और तीनों के तीनों कह रखे हैं क्वेश्चन में किस में है, एपी में है। तो किसी भी इक्वेशन के अगर 3 रूट हो और एपी में हो तो क्या रूट मानते हैं हम, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने मान लिया कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा जो है वो इस इक्वेशन के क्या है, रूट है। तो हमने ये मान लिया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट है। तो सबसे पहले निकाल लो सम ऑफ ऑल द रूट, तीन रूट हो गए, ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, ये तीसरा रूट। सम ऑफ ऑल द रूट निकालो टेकन वन एट ए टाइम, मतलब एक ही रूट एक बार लेना है हमारे को और सम ऑफ ऑल द रूट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, इसको भी एक बार उठाया, फिर आगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि तीनों रूट एक एक बार उठाया, कॉम्बिनेशन नहीं लिया है। सम ऑफ ऑल द रूट टेकन वन एट ए टाइम। तो क्या फॉर्मूला होता है आपको याद हो तो, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन वन एट ए टाइम, तो उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1 और इसके बाद आ जाएगा a1 बाय में a0। तो -1 की पावर 1 तो -1 हो गया, नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे आप, ये तो हमारे पास a0 है, a0 यानी कि a0 तो है हमारे पास 32, पहले वाली टर्म a0 होगी, ये वाली टर्म है a1 -48, ये क्या है a2, a2 कितना है 22, और लास्ट वाली टर्म है हमारे पास -3, ये क्या है a3। तो a1 बाई a0 है, तो -48 बाई 32, -48 बाई 32, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 48 बाई 32, कितना आ गया इसका आंसर, ये आ गया 3 बाई में 2। तो यानी कि सम ऑफ ऑल द रूट टेकन वन एट ए टाइम, सभी का सम कितना होगा 3 बाई 2। इसको सोल्व कर लो, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखोगे आप इसको सोल्व करोगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, किसके इक्वल आया ये इक्वल आया है 3 बाई 2। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया है 3 बाई 2। तो जो कटता है काट दो, बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा कितना आ गया 3 अल्फा हो गया इज इक्वल टू 3 बाई 2, और 3 से 3 भी कैंसिल कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, अल्फा की वैल्यू आ गई 1 बाई 2। अब इसके बाद क्या है,
यहाँ से पहले हमने निकाली अल्फा की वैल्यू। अब आपको एक फॉर्मूला और पता है, सम ऑफ ऑल द रूट, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन टू एट ए टाइम। अगर हम दो रूट को एक साथ उठाए तब इसके बाद सम क्या होता है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल द रूट टेकन टू एट ए टाइम, दो रूट को एक साथ उठाएंगे, दो रूट को, और फिर हम सम निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इन दोनों को एक साथ उठा सकते हैं, फिर हम इन दोनों को एक साथ उठा सकते हैं, और लास्ट में हम उठाएंगे इन दोनों को एक साथ। तीन पॉसिबिलिटी है। तो इन सभी को एक साथ उठा के फिर सम निकालेंगे। पहले इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा, फिर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। पहले इन दोनों को एक साथ लिखा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा, फिर मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और लास्ट में मतलब दो को एक साथ उठाया है, उनकी गुणा की है, दो को एक साथ उठाया है, उनकी गुणा किया और बाद में उनको प्लस किया है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। अब जब दो रूट एक साथ उठा रहे हैं, सम ऑफ टू रूट टेकन, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको पता है कि माइनस एक की पावर दो हो जाएगी, क्योंकि दो रूट एक साथ उठा रहे हैं, और ऊपर हो जाएगा ए टू बाई में ए जीरो, माइनस एक का स्क्वायर एक हो गया, ए टू बाई में ए जीरो, ए टू कितना है, ए टू 22 है, और ए जीरो है 32, तो कितना आ गया 22 बाई में 32, ऊपर 22 नीचे 32, तो कितना आ गया, ये आ गया 11 बाई में 16। इसको और सोल्व कर लो, ब्रैकेट खोल देते हैं, कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, किसके इक्वल है, 11 बाई 16 के। जो कटता है काट दो, और जो नहीं कटता उसको छोड़ दोगे। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा खत्म हो गया। अब यहाँ पे सॉरी अल्फा स्क्वायर है यहाँ। अब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर, आगे माइनस में कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाई 16। तो हमारे पास 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 बाई 16, और ऊपर पहले हमने अल्फा की वैल्यू 1/2 निकाल रखी है, उसको यहाँ पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू जो है 1/2 हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर क्योंकि अल्फा की जगह 1/2 निकाला हुआ है तो यहाँ पुट कर दो, तो 3 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाई 16। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, तो ये बन गया 3/4 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाई 16, 3/4 माइनस 11 बाई 16 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। 16 एलसीएम आ गया, 4 4 जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 यहाँ आ गया, माइनस 11 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/16, 12 माइनस 11 हो गया 1, 1/16, तो बीटा कितना आ गया 1/4, क्योंकि यह स्क्वायर है तो इधर जाकर स्क्वायर रूट हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का स्क्वायर रूट 4, यहाँ बीटा स्क्वायर था तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/4, अल्फा की वैल्यू है 1/2। अभी हमने पहले रूट क्या माने थे इक्वेशन के, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये रूट माने थे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बढ़ गई है और बीटा की वैल्यू बढ़ गई है, तो पुट कर देते हैं ये वैल्यू, तो रूट आ जाएंगे। सो रूट्स आर, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा है 1/2, बीटा है 1/4, 1/2 माइनस 1/4, कोमा अल्फा, अल्फा कितना है 1/2 कोमा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1/2 प्लस 1/4। बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 एलसीएम, तो 2 माइनस 1, और कोमा में 1/2, 4 एलसीएम, 1/2 में 1/4 जोड़ने के लिए 2 प्लस में 1 कितना आ गया 1/4, 2 माइनस 1 1/4, कोमा 1/2, 2 प्लस 1 3, 3/4। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए, तो ये सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था, देखो कैसे सोल्व किया हमने, सोल्व द इक्वेशन 32x³ माइनस 48x² प्लस 22x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है और इसके रूट्स दे रखे हैं AP में है। सबसे पहली बात, ये A0 A0 हो गया, ये A1 ये A2 ये A3, तो हर बार ऐसे ही मानोगे चाहे कि कैसे भी इक्वेशन दे रखी हो। फर्स्ट वाली टर्म A0, फिर आगे A1, फिर A2 A3, ये हमने मान लिया, A0 32 A1
माइनस का 48, A2 हो गया 22 और A3 हो गया माइनस का 3। तो क्योंकि इसके रूट्स हमारे को AP में दे रखे थे, रूट्स आर इन AP, तो इसलिए हमने क्या माने रूट, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, 3 रूट होंगे क्योंकि कोई क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट थे तो हमने ये मान लिए। तो इन तीनों का रूट अगर हम प्लस करेंगे, यानी कि एक ही रूट एक टाइम लेना है फिर प्लस करना है, तो इसको भी एक बार उठाया, इसको एक बार उठाया, इसको एक बार उठाया, तो इनका प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 A1 बाई A0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लिया, -1, ये -1 की पावर 1 माइनस आ गया, A1 कितना है -48 और A0 कितना है 32, तो माइनस माइनस प्लस 48/32 कितना आ गया 3/2। और यहाँ से भी हम सोल्व करेंगे तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा हो गया 3 अल्फा, 3 अल्फा इज इक्वल टू ये 3/2, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। अब सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, 2 रूट एक साथ उठाएंगे, पहले इन दोनों को उठाया मैंने, फिर इन दोनों को उठाया, यानी कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों को उठाया, फिर इन दोनों को उठाया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर A2/A0, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, A2 कितना है 22 और A0 कितना है 32, तो कितना आ गया कट के ये 11/16। इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद सब कुछ कट गया, लास्ट में ये बचेगा 3, इसको सोल्व करोगे तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11/16। अल्फा की वैल्यू 1/2 थी, यहाँ पुट कर दिया हमने अल्फा की वैल्यू 1/2 जो ऊपर आई थी इस इक्वेशन में, तो बीटा आ गया, यहाँ से बीटा सोल्व करके कितना आ गया 1/4। रूट क्या माने थे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर दो, अल्फा माइनस बीटा यानी कि 1/2 माइनस 1/4, अल्फा यानी कि 1/2, अल्फा प्लस बीटा 1/2 1 प्लस 1/4, सोल्व करके ये हमारे पास रूट आ गए 1/4, 1/2 और 3/4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था।